नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज में अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, अप्रोचेस देखी। आज उन्हीं में आगे बात करेंगे और देखेंगे और कैसे सवाल आ सकते हैं आपके परसेंटेज में। तो पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। पहला सवाल कह रहा है, अमित डोनेट 20% ऑफ हिज इनकम टू अ स्कूल। अमित क्या करता है, उसकी जो भी इनकम है उसका 20% एक स्कूल में दान दे देता है। एंड डिपॉजिट 20% ऑफ द रिमाइंडर, बचे हुए का 20% वो क्या करता है, बैंक में रखता है। मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपए थी, उसने 20 रुपए डोनेट कर दिया, 80 रुपए बचा। अब 80 का 20% यानी कि 16 रुपए उसने क्या किए, बैंक में रख दिए। यानी अब उसके पास कितना बचा है, 80 में से 16 उसने बैंक में रख दिया, 64 बचा है। जब 64 उसके पास बचता है तो एक्चुअल में उसके पास कितना बच रहा है, 128,000, यानी 12,800 रुपए, 12,800 रुपीज। तो 128,000 64 के बराबर हो गया। तो आप मुझे बताइए, मैंने इसकी स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मानी थी, 100, तो 100 कितने के बराबर होगा, 64 से ये चला जाएगा 200 टाइम्स, 200 इंटू 200 आपका हो गया 20,000। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। एक अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच क्या है, अमित की सैलरी ए थी, ठीक है, अमित की सैलरी मैंने ए मानी, 20% दे दिया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से 1 दे दिया, अब उसके पास बचा 4/5। फिर उसने क्या किया, 20% दे दिया, फिर बचा 4/5। इक्वल टू में आपके पास कितना आ गया, 128 कितना था, 00, 128,000, 12,800। 4 और 4 16 होता है। 16 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 16 से ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 4 इंटू 4 16, 16 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 16, हाँ 16 से ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 16 इंटू 8 आपका कितना होता है, 128, और 2 0 आ गए। अब ये आपका हो गया 25। तो a इक्वल टू 800 इंटू 25 इंटू 8 आपको पता है 200 होता है, और 2 0 और थे, 20,000 आंसर आ गया। एक अप्रोच आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस तरीके के सवाल जहां पे सैलरी पर बेस होते हैं वो बहुत बनते हैं। कैसे कैसे सवाल बनते हैं, अभी आज हम लोग उस पर बात करते हैं। पहले तो पहला सवाल है, रमन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन रेंट, 30% ऑन मिसलेनियस। यानी अगर रमन 100 रुपए कमा रहा था, इस 100 का 20 भाग उसने फूड पर, 25 भाग रेंट पर, 30 भाग मिसलेनियस पे खर्च कर दिया। तो 30 और 25 55, 55 और 20 75, यानी 100 में से 75 उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा, 25। तो 7500 25 के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 25 से 4 बार, ठीक है। 75 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 300, और 2 0 और थे, तो आपके पास आ गया 30,000। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। अब आप कहेंगे सर यहां पर आपने वो बचा हुआ वाला क्यों नहीं करा। देखो, यहां पर रिमेनिंग नहीं लिखा। अगर रिमेनिंग होता तब मैं ये मानता, 100 में से 20 खर्च किया, 80 बचा, 80 का फिर 20% खर्च किया, यानी 16 खर्च किया, तो अब उसके पास 64 बचा, 64 का 25% खर्च किया, यानी कि 16 खर्च किया। अब ये वाला पार्ट थोड़ी ना आएगा, क्यों, क्योंकि रिमेनिंग वाला पार्ट थोड़ी ना लिख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, रमन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन रेंट, 30% ऑन मिसलेनियस। कहीं रिमेनिंग की बात नहीं आई, शेष की बात नहीं आई, तो हम डायरेक्टली इन्हें ऐड कर देंगे, 20, 25 एंड 30 75। रमन की जो सैलरी थी उसका उसने क्या किया, 75 खर्च कर दिया, बचा 25, 25 बचा 7500 के बराबर। तो अगर आप कहें 25 7500 के बराबर है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं एक 300 के बराबर है, 100 30,000 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, चलिए। तो अगर रिमेनिंग वाला पार्ट आता है तब कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, है ना। मन में आया सर रिमेनिंग वाला आएगा तो कैसे करेंगे, तो उसको भी देखते हैं। रिमेनिंग वाला सवाल देखिए, यहां पे क्या लिखा है, अनुज स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। अब भैया कोई अनुज थे, इनकी सैलरी 100 थी, अनुज क्या कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे 40% इसका, यानी अब अनुज के पास कितना रह गया, 60। फिर वो कह रहे हैं
10% ऑफ द रिमेनिंग, 10% यानी 60 का 1/10 भाग, 10% का मतलब 1/10, तो ये कितना हो गया, 6 रुपए खर्च किया। 60 का 1/10 खर्च किया, 6 रुपए खर्च किया, अब बचा इसके पास 54। ठीक है। ऑन ट्रेवल 16 होल 2/3% ऑफ रिमेनिंग ऑन मिसलेनियस, इसका भी 1/6 भाग मिसलेनियस पे खर्च किया। अब इसका 1/6 भाग मिसलेनियस पे खर्च किया, यानी कि 9 भाग मिसलेनियस पे खर्च किया। अब इसके पास बचा 45। अब ये कह रहे हैं इफ ही स्पेंड्स 4,500 यानी 4,500 रुपए अब वो इसमें से खर्च कर दे रहा है किस पर, खाने पर, तब उसके पास बच रहा है 36%। यानी एक्चुअल में इसने कितना खर्च किया, 9%, 45 से 36 9% खर्च किया, 45 से 36 9% खर्च किया। तो इसने 9% जब खर्च किया तो इसके पास कितना बच रहा है, 4500 बच रहा है। इसके पास कितना खर्च हो रहा है, 4500। तो 9 जो है वो 4500 के बराबर है, तो एक 500 के बराबर हो गया, 100 4500 सॉरी 50,000 के बराबर हो गया। ठीक है, 50,000, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या कहा मैंने यहां पर, देखिए फिर से देखना, 100 रुपए थे इसके पास, 40 खर्च कर दिए, 60 बचा, 60 का 1/10 भाग खर्च कर दिया, यानी 6 खर्च कर दिया, 54 बचा, 54 का 1/6 भाग खर्च कर दिया, यानी 9 खर्च कर दिया, 45 बचा। 45 के बाद अगर वो कुछ पैसे खर्च कर रहा है, कितने खर्च कर रहा है, 4500 खर्च कर रहा है, तो उसके पास बच रहा है 36, यानी उसने परसेंटेज में कितना खर्च किया, 9%। 45 पे 36 आ गया ना, 45 से 9% खर्च किया। तो आप कह सकते हैं 9 जो है वो 4500 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, एक 500 के बराबर होगा, तो 100% कितने के बराबर होगा, 50,000 के बराबर होगा। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने का तरीका हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल कह रहा है सैम गिव्स 1/3 ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ, 1/7 ऑफ हिज रिमेनिंग टू हिज सन एंड 2/7 ऑफ द रिमेनिंग टू हिज डॉटर एंड डोनेट्स द रिमेनिंग 4.2 लाख इन द ऑर्फनेज। फाइंड आउट सैम्स टोटल एसेट। अब देखो यहां पे करने के तरीके मैं आपको बताता हूं। ये 1/3 है, फिर 1/7 है, फिर 2/7 है। तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसी इनकम मान लेंगे सैम की जो टोटल वैल्यू थी, जो 3 7 7 सबसे डिवाइड हो, क्योंकि रिमेनिंग वाला फॉर्मेट चल रहा है। तो मैंने क्या करा, 3 × 7 × 7 कर लिया, तो 3 × 7 21, 21 × 7 147। मैंने माना सैम के पास अब 147 रुपीज थे। सैम के पास कितने रुपए थे, 147 थे। सैम ने 147 का 1/3 भाग किसको दे दिया, वाइफ को। तो 147 का 1/3 भाग चला गया, 3 से ये चला जाएगा 49 टाइम्स, यानी कि अब जो रिमेनिंग है वो बचा 98। 98 का 1/7 पार्ट अपने बेटे को दिया, सन को कितना दिया, 98 का 1/7 पार्ट। ठीक है, 1/7 पार्ट आपने निकाला, तो 7 से ये कितनी बार जाएगा, 14 टाइम्स, यानी 98 में से 14 और कम हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, 84। 84 का 2/7, 84 का 2/7 भाग उसने अपनी बेटी को दे दिया। 7 से ये कितनी बार चला जाएगा, 12 बार। 12 2 जा कितना हो गया, 24। अब कितना बचा, 60। अब कितना बचा उसके पास, 60। तो 60 जो है वो 4.2 के बराबर है। 147 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। 60 जो है 4.2 के बराबर है, तो आप कह सकते हैं 4.2, या अगर आपके पास ये लाख में दे रखा है ना, तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 0, ये आपका हो गया। ये आपका 60 के बराबर है, 147 की वैल्यू चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये चला गया 7 बार, 3 0 आएंगे, 3 0 सब में ही दिख रहे हैं। तो 7 × 7 49, 2 कैरी 90, 14 × 7
98 और 2 कैरी था आपके पास, तो 100 हो गया, 7 2 7 49, सॉरी 4 आ जाएगा, 102 हो जाएगा, 1029 और 3 0, ये आंसर आ गया। अब आप देखिए ये बहुत लेंदी हो गया और कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा। अब इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लगाना चाहूं, दूसरे तरीके से क्या होगा, देखो ये जो अप्रोच थी ये आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जैसा क्वेश्चन ने दिया आप वैसा फॉलो कर रहे थे। अगर मैं इसी कंडीशन को थोड़ा सा रिवर्स करके देखूं, तो अब उसने क्या किया, 2/7 भाग, कितना, 2/7 भाग अपनी बेटी को दिया, तो बचा हुआ भाग डोनेट कर दिया, यानी कि 7 में से 2 भाग अपनी बेटी को दिया, बाकी बचा हुआ क्या किया, डोनेट किया। यानी आप कह सकते हैं ये जो आपका आ रहा है ये 5 रेशियो के बराबर हो गया इस केस में, इस केस के हिसाब से 5 रेशियो के बराबर हो गया। अगर मैं यहां पे 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास रिमेनिंग वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना। अब रिमेनिंग कहां से आ रहा था, यहां से बचा हुआ आ रहा था, यानी 1/7 भाग में से 1 भाग देने पर अपने बेटे को जो बचा था उसका 2/7 भाग ना, तो बचा कितना था, 6 भाग था, तो 7 भाग कितना होगा। और ये जो बचा हुआ पार्ट आ रहा है वो कब आ रहा है, जब वो अपनी बीवी को 1/3 भाग दे रहा है, बीवी को 1/3 भाग दे दिया अपनी इनकम का, यानी 1 भाग चला गया 3 में से, यानी बचा कितना होगा, 2 भाग, तो ये 2 भाग के बराबर है, 3 भाग कितने के बराबर होगा। अब आप इसे कैसे कर सकते हैं, 5 2 10, 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये आपका चला जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से ये आपका चला जाएगा 21। अब देखिए 3 0 आ गए, आपने 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 और 14, 147 इंटू 7, और फिर 1000 तो बचा ही था हमारे पास। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, ये 1029 आ रहा था और 3 0 आ रहे थे। एक सिंगल लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा वैल्यूज नहीं माननी पड़ेंगी। बस इसमें क्या करना है, ध्यान से समझो, 1/3 उसने दान दिया है, यानी बचा होगा 2/3, 1/7 भाग दिया है तो बचा होगा 6/7 भाग, और जब 2/7 भाग दे रहा है तो बचा होगा 5/7 भाग, यानी 4.2 लाख, 4,20,000, ये 5 के बराबर है तो उससे पहले 7 होगा, वो 6 के बराबर है तो उससे पहले 7 होगा, वो 2 के बराबर है तो उससे पहले 3 होगा। इनकी उल्टा डिवाइड करते हुए चले जाओ, आंसर आ जाएगा। या इजी और करने के लिए ये मान लो उसकी इनकम थी आई, उसका 2/3 हिस्सा बचा, उसका कितना हिस्सा बचा, 6/7 हिस्सा बचा, उसका भी 5/7 हिस्सा बचा, जो आपका 4,20,000 के बराबर है। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, इनकम थी 1/3 खर्च कर दिया, 2/3 बचा, 1/7 भाग खर्च कर दिया, 6/7 भाग बचा, 2/7 भाग खर्च कर दिया, फिर 5/7 भाग बचा, और 4,82,000 के सामने रख दिया। सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा, करके देखना। सबसे इजी यही है, सबसे इजी जो लास्ट में मैंने बताया है, क्योंकि अगर आपको टफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इजी वाला बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, इनकम आई थी, 1/3 भाग खर्च किया, 2/3 भाग बचा, 1/7 भाग खर्च किया, 6/7 भाग बचा, 2/7 भाग खर्च किया, 5/7 भाग बचा, ओवरऑल कितना बच रहा है, 4,20,000। सॉल्व, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है, इफ ए बी एंड सी आर 3 स्टूडेंट, ए बी सी 3 स्टूडेंट है, ए गॉट 36% लेस मार्क्स देन बी एंड 16% मोर मार्क्स देन सी। इफ बी गॉट 145 देन व्हाट मार्क्स डिड सी गेट। अब इसके दो तरीके, पहला तरीका क्या है, आपको पता है बी के पास अगर 100 है तो ए के पास आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 36 कम है, 100 में से 36 कम है, 64, तो सी के पास कितना होगा, सी के पास होगा 64 का 16% मोर है ना, ये 116 है, 100%। 64 क्या है, सी से 16% ज्यादा है, 16% ज्यादा है, यानी जो ए की वैल्यू है वो 116% होगी सी की। ठीक, अब आप इसे कैसे भी करना चाहो, चाहे आप इसे 4 से डिवाइड कर दो, ये 16 बार जाएगा, 4 से मैं से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा,
आपका 29 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब आप कह सकते हो अगर 145 100 के बराबर है तो 16 डिवाइड बाय 29 इंटू 100 कितने के बराबर होगा? 100 से 100 कैंसिल, 29 से 145 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? 5 बार, 16 5 जा 80, आंसर आ गया। या आप सीधे सीधे करते, एक सिंपल सा प्रोसीजर अपनाते कि b 145 है, ठीक है, तो a कितना हो जाएगा? a आपका हो जाएगा 145 का 64%, a आ गया। तो c कितना हो जाएगा? 145 के 64% का, ये जो है ये 116% है, तो 100% कितना होगा? 16% ज्यादा है ना ए सी से। अब आप देखिए सेम वही कंडीशन आ गई, 4 से ये चला जाएगा 16 बार, 4 से ये 29 बार, 29 से ये 5 बार, 16 इंटू 5 80। पर ये जो मानने वाला पार्ट है ना वो आपका बच जाएगा। कई लोग इसे रेशियो बना के भी करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है वैल्यूज पर। अभी यहाँ पे वैल्यूज है ऐसी हैं जो डिविजिबल नहीं है, आपको दिक्कत देंगी, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? ए बी सी आर 3 स्टूडेंट, ए बी सी 3 स्टूडेंट है। ए गॉट 18% मोर मार्क्स देन बी एंड 12% लेस मार्क्स देन सी। देखो फिर से सेम वही सवाल है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कर लो, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। चलिए, मैं मानता हूं आप लोगों ने सबने वीडियो पॉज किया होगा, उसे सॉल्व करने का प्रयास किया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। नहीं आया तो देखिए कैसे करेंगे। बी 220 है। अब ए गॉट 18% मोर मार्क्स देन बी, यानी ए कितना होगा? इसका 118%, देन बी एंड 12% लेस देन सी। अब ये आपका क्या आ गया? ए आ गया। ये 12% लेस है सी से, यानी कि ये 88% होगा सी के लिए। 100% कितना होगा? 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब आपने कहा मैं इसे 44 से डिवाइड कर दूं तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा। 44 से इसे डिवाइड कर दूं ये 2 टाइम्स जाएगा। 2 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं ये 59 टाइम्स जाएगा। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 5 5 जा 25, 4 कैरी था 295। आंसर आ गया ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सही। तो आप इस तरीके से ये सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत बार एग्जामों में आया हुआ सवाल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कहां पे कौन सी वैल्यू ऊपर नीचे होगी और आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रही है परिणीता गॉट्स 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स देन व्हाट शी गॉट इन साइंस। मैथ्स और साइंस के मार्क्स का जो अंतर है वो 30 है, और मैथ्स क्या है, ज्यादा मार्क्स ला रहा है। हर मैथ मार्क्स आर 60% ऑफ द सम ऑफ हर मैथ एंड साइंस मार्क्स। यानी आपसे कहा जा रहा है मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो मैथ्स प्लस साइंस का 60% है। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि मैथ्स प्लस साइंस मिलाकर अगर 100% है तो मैथ्स के मार्क्स 60% बना रहे हैं उसमें, तो साइंस क्या बना रहा होगा, बचा हुआ 40%। अगर मैथ्स और साइंस के ही मार्क्स की बात करूं तो ये दोनों मिलकर अगर 100% बना रहे हैं तो मैथ्स उसका 60% पा रहा है, तो बचा हुआ साइंस क्या पाएगा, 40%। तो मुझे यहां से क्या पता चला, मैथ्स और साइंस में परसेंटेज में डिफरेंस है 20% का। परसेंटेज में डिफरेंस है 20% का, एक्चुअल में डिफरेंस है 30 का, तो 20% 30 के बराबर। अब वो क्या कह रहे हैं, उसके विज्ञान के अंक आपको क्या करना है, व्हाट आर हर साइंस मार्क्स। अब साइंस में उसके कितने परसेंटेज आ रहा था, 40%। 20% 30 के बराबर, 40% 60 के बराबर। आंसर आपका कितना आ गया, 60। आप कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर आप 60% ले लो तो मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे। 60% कितना हो जाएगा, 90। आप करके देखो, यहां पे अगर मैं देखूं तो मैथ्स आपका 90 आ रहा था, इंग्लिश आपका साइंस आपका 60 आ रहा था, तो मैथ्स प्लस साइंस कितना हो गया, मैथ्स प्लस साइंस आपका 150 हो गया। और दी गई कंडीशन के हिसाब से 150 का 60% बराबर होना चाहिए मैथ्स के मार्क्स के। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 इंटू 9 90 होता है। बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है। चलिए इतनी बात हो गई ना।
तो ये आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कह रहा है अ पर्सन स्कोर्स 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। एक आदमी है जो कितना कर रहा है, 45% स्कोर करता है ऑफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, स्टिल फेल्स बाय 40% मार्क्स। एक आदमी 45% मार्क्स लाता है और 40 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी 45% के अलावा अगर वो 40 मार्क्स लाता तो वो पास हो जाता, 45 प्लस 40 पे पास हो जाता, 45% प्लस 40 मार्क्स पर पास हो जाता। द पासिंग परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इज 55। अब पासिंग परसेंटेज एक्चुअली में कितना है, 55%। यानी हम कह सकते हैं 45 से 55 के बीच का जो डिफरेंस है, 45 और 55 का बीच का डिफरेंस कितना है, 10%। ये जो 10% है वो आपका 40 की वजह से, एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, 10%। 45 से 55, 45 से 55 आने में 10% और चाहिए। अगर 10% और चाहिए तो पास हो जाएगा। मार्क्स में कितना चाहिए, 40, 40 मार्क्स और लाएगा तो पास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 10% जो है वो 40 मार्क्स के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100%। तो 100% कितना हो जाएगा, 400। एक जीरो यहां बढ़ा, एक जीरो यहां बढ़ा दो, आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड 400। आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड 400। तो आपको इसको आप वर्बली कर सकते थे, 45% ला रहा था, 40 मार्क्स से फेल हो रहा था, 55% लाता तो पास हो जाता। यानी 45 और 55 के बीच का डिफरेंस है 10%, और वो 10% कितने मार्क्स कवर करते हैं, 40 मार्क्स। तो 10% 40 के बराबर, 100 मार्क्स 400 के बराबर। आंसर आ जाता आपका ऑप्शन थर्ड 400। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 35% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसे 35% मार्क्स लाने हैं एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। इफ ही गेट्स 82 मार्क्स एंड फेल्स बाय 23 मार्क्स, यानी कि वो जो स्टूडेंट है वो 82 मार्क्स ला रहा है, 23 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, यानी 23 मार्क्स और लिया है तो पास हो जाए। यानी कितने मार्क्स लाए, 105। अगर कोई स्टूडेंट 105 मार्क्स लाता है तो पास हो जाता है, और एक्चुअल में कितने लाने परसेंटेज में, 35%। तो हम क्या कहेंगे कि जब वो 35% ला रहा है या 105 ला रहा है तो पास हो जा रहा है, तो 35% 105 के बराबर। 1% 35, 105 डिवाइड बाय 35, 3 बार चला जाएगा। 35 इंटू 3 105 होता है, 35 दिया 105 होता है। ठीक है, 105 डिवाइड बाय 35 3 हो गया, 3 बार चला गया। तो 100% कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100 यानी 300। आंसर आपका आ गया ऑप्शन सेकंड। आंसर आपका आ गया ऑप्शन सेकंड 300। क्लियर है। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि 82 मार्क्स ला रहा था, 23 मार्क्स से फेल हो जा रहा था, तो 82 प्लस 23 पास हो जाता 105 पे। मार्क्स कितने बोलेगा, 35% पे पास हो रहा है, यानी 35% 105 के बराबर, 1% 3 के बराबर, 100% 300 के बराबर। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। क्या कहा जा रहा है, अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट है वो 25% मार्क्स ला रहा है और फेल हो जा रहा है 30 मार्क्स से। ठीक, यानी 25% के अलावा अगर वो 30 मार्क्स और ले आए, 25% के अलावा 30 मार्क्स और ले आए तो वो क्या हो जाएगा, पास। ठीक है। वाइल अनदर स्टूडेंट स्कोर 60% मार्क्स, अब एक और स्टूडेंट है जो 60% मार्क्स ला रहा है एंड गेट 40 मोर मार्क्स देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। यानी अगर मैं इसमें से 40 कम कर दूं, क्योंकि ये 40 ज्यादा ला रहा था ना, अगर ये 40 ज्यादा ला रहा है तो अगर मैं इसमें से 40 कम कर दूं तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर। तो ये 25% प्लस 30 इक्वल टू 60% माइनस 40। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, आप कहोगे 35% 70 के बराबर हो जाएगा, 35% 70 के बराबर। अब आपसे क्या पूछा जाए, मैक्सिमम मार्क्स। तो 35% 70 के बराबर, 1% 2 के बराबर, 100% 200 के बराबर। तो आंसर आ गया ऑप्शन 4 200। अब देखिए आप इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं, अगर एक सिंपल सा लॉजिक समझे।
ये व्यक्ति 25% पे था, पासिंग मार्क्स कहीं लाई कर रहा होगा, और ये व्यक्ति है 60% पर। अगर इसे यहां से यहां तक पहुंचने में 30 मार्क्स लग रहे हैं और यहां से यहां के बीच का डिफरेंस है 40, तो आप कह सकते हैं 25 से 60 के बीच का जो डिफरेंस है, यानी 35% का जो डिफरेंस आ रहा है, वो एक्चुअल में इस 70% को कवर कर रहा है। 35% का जो डिफरेंस आ रहा है वो 70 मार्क्स को कवर कर रहा है, सॉरी परसेंट लिख दिया, 70 मार्क्स को कवर कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 35% 70 के बराबर, 1% 2 के बराबर, 100% 200 के बराबर। अब आपको ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये देखिए 25 से 30 बड़ा तो पास, 60 पहुंचने में पास से 40 ज्यादा लगे, यानी 25 से 60 पहुंचने में 35% बढ़ रहा है, 25 से 60 पहुंचने में 35% पहुंच रहा है। अब एक जगह फेल था, एक जगह पास था, पास यहां पर है, एक जगह फेल है, एक जगह पास है। अब फेल से पास हो रहा है, यानी मार्क्स उसने ज्यादा पाए होंगे, दोनों को ऐड कर दो, 40 + 30 70। अब आपको पता है क्या करना है। अब आप कहो सर अगर दोनों फेल हो रहे होते या दोनों पास, अब देखो अगर दोनों फेल हो रहे होते तो क्या होता, एक्चुअली सिर्फ इनके बीच का डिफरेंस कवर होता, अगर डिफरेंस कवर होता तो डिफरेंस ले रहे होते, अगर दोनों पास हो रहे होते तो भी इन्हीं के बीच का डिफरेंस कवर होता, तो हम लोग क्या कर देते माइनस। यानी आपको क्या करना है, परसेंटेज का तो हमेशा डिफरेंस लेना है, और मार्क्स का प्लस माइनस का जो भी केस बन रहा है, प्लस माइनस का, प्लस का केस कब बनेगा, जब एक पास एक फेल, क्योंकि पास एक तरफ पास हो रहा है, एक तरफ फेल, ठीक है। और अगर यहां पर दोनों फेल हो रहे हो या दोनों पास हो रहे हो, तब क्या होगा माइनस, क्योंकि अगर दोनों फेल हो रहे हैं तो सेम साइड, दोनों पास हो रहे हैं तो भी सेम साइड। बस इतना सा कॉन्सेप्ट लगाइए, आप सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन राम गॉट 30% मार्क्स, राम के पास 30% मार्क्स आ रहे हैं और वो फेल्ड हो जा रहा है 80 मार्क्स से। श्याम गॉट 200 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15%, मैं कह सकता हूं श्याम के 15% मार्क्स आए और वो फेल हो जा रहा है 200 मार्क्स से। तो यहां पे मेरा लॉजिक क्या जा रहा है, पहले तो परसेंटेज का डिफरेंस देख लो, 15% का डिफरेंस आ रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, अगर दोनों फेल हो रहे हैं तो मार्क्स का भी डिफरेंस आएगा, मार्क्स का डिफरेंस 120, या यहां से देखो 15% से 30% हुआ, 15% से 30% हुआ, 15% बढ़ा, मार्क्स में कमी कितनी आ गई 120 की, डिफरेंस में 120 की, यानी 15% बढ़ जाने पर 120 मार्क्स क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो 15% 120 के बराबर, 1% 8 के बराबर। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100% होता है, तो 100% आपका क्या हो जाएगा 800, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन 4 800। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि अगर सेम हो रहा हो फेल फेल तो हम मार्क्स का डिफरेंस लेते हैं। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ है, फिर से क्या कहा जा रहा है, इन अ क्लास अ स्टूडेंट्स को 32% मार्क्स, एक कोई क्लास में एक स्टूडेंट 32% मार्क्स स्कोर करता है एंड फेल्ड बाय 64 मार्क्स, और वो क्या हो जा रहा है 64 मार्क्स से फेल्ड हो जा रहा है। इफ अनदर स्टूडेंट स्कोर 432 मार्क्स, 432 मार्क्स स्कोर कर रहा है दूसरा स्टूडेंट एंड फेल्ड बाय 9%, तो आपको क्या पता चला, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 23% का, बराबर हो जाएगा किसके, ये आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 64 32 कम हो गया तो 400 बचा, 400 में से 32 हटा दिया तो आपका कितना बचा 468। सही है, 468 सॉरी 368, अब सही है ना, 400 बचा था, 400 में से 32 चला गया तो 368 ये आ गया। अब आपको पता है 23% 368 के बराबर है, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 23 से ये 1 टाइम्स जाएगा, 13 बचा है ना, 138 हो गया, 138 23 इंटू 6 138 होता है 16 बार, तो 1% 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
अब आपसे पूछा क्या गया है, देन फाइंड द पासिंग परसेंटेज ऑफ द एग्जामिनेशन। पासिंग परसेंटेज आप 100% निकाल लो 1600, फिर आप वहां से पासिंग मार्क्स निकालो, बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक बात देखूं, 32% के अलावा वो 64 मार्क्स और लाता। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकाल लूं, 16 मार्क्स 1% के बराबर, तो 64 मार्क्स 4% के बराबर, 4 गुना हुआ तो 4 गुना हो गया। 64 मार्क्स अगर 4% के बराबर है तो 32% के अलावा इसे 4% और मार्क्स लाने होंगे, तो ये पास हो जाएगा। 36% आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि 1% अगर 16 के बराबर है तो 32% की वैल्यू निकालो। 32% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 इंटू 32 यानी 512। ठीक है, 512 मार्क्स के अलावा अगर ये 64 मार्क्स और लाता तब ये पास हो पाता, यानी 576 मार्क्स लाता तो पास होता। अब आप कहते 576 डिवाइड बाय 1600, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 16 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 16 3 जा 48, बचा कितना 9, 96 हो जाएगा, 16 से जाएगा 6 टाइम 36। ये उतने के बाद आपको इतना स्टेप करना है, या अगर मैं सिंपल सा एक बात सोचूं कि 32% और 64 मार्क्स लाने पे पास हो जा रहा था, अगर 1% 16 के बराबर है तो 64 मार्क्स 4% के बराबर हो जाएगा। तो इस 64 की जगह मैं सीधे सीधे 4% रख दूं तो मेरा आंसर 36% आ जाएगा। 100% निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज का जो सेशन था उसमें बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको परसेंटेज की बहुत सारी ट्रिक्स सीखने को मिली होगी, एक नया अप्रोच समझ में आया होगा, मजेदार लगा होगा। अगर आज का सेशन मजेदार लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो गुरु के बारे में जरूर शेयर करें, इंफॉर्मेशन उनको बताएं वीडियो गुरु के बारे में। पर अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।